आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक संत की कहानी लेकर आए हैं जिनकी कथा हर रोज एक नाग सुनने आता था। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था। वह घर में बैठकर राम नाम का जाप करता रहता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पन्ना उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। सुबह होने पर जब वह उठा तो उसके पास सरोवर पर स्नान करने के लिए जब वह आगे गया तो वह दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही उसे कोई भिक्षा देना चाहते थे। वह दुखी होकर घूम फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ के विशाल होल जो छिद्र होता है उसमें एक काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा कोई सुनता तो है नहीं, क्यों ना मैं इस पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। उसने अपनी कथा सुनाने लगा और पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग निकला और इस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम मुझे रोज यहाँ कथा सुनाया करो आकर, मैं तुम्हें रोज एक सोने की मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और नाग बोला कि यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठता, नहा धोकर अपनी पोथी पन्ना उठाता और पीपल के नीचे पहुंच जाता। वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूरी होने पर नाग वहां आता और ब्राह्मण को एक सोने की मुद्रा देकर चला जाता। देखते ही देखते ब्राह्मण के पास खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। यह जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपना यही कार्य करता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी की बात को टाल दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बातें बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवाई मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से कहा, बेटा हम उस पीपल के पेड़ के पास चलते हैं और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति लेकर आते हैं। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का पोथी पाना लेकर वहां पहुंच गया। पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा तथा कथा पूरी होने पर जब वह नाग बाहर आया, उसके सोने की मुद्रा देने लगा, तब ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नागिन ने पलट कर लड़के के पैर को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथे पन्ना गायब है, तो वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखा कि उसका लड़का वहां पर मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये स्वर्ण मुद्रा वाली बात किसी से नहीं कहोगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है तो मुझे भी मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो भी संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण सर पीट कर रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से आ गया और अपनी पत्नी से बोला, देखा तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र
गंवा दिया है और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। ब्राह्मणी भी रोती रही। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।